आज मैं चिंटू को ले जा रही हूँ। ऐसा मत करो। तुम जरा अपने नंबर तो देखो, 0 अंडा लाए हो सब में। जब तुम अच्छे नंबर लाओगे तब मैं चिंटू को वापस ले आऊंगी। दोस्तों, बबलू के नंबर कम आने पर चिंटू खुद बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि बबलू चिंटू के साथ दिन भर मटर गश्ती करता था। लेकिन उस दिन जब मालकिन चिंटू को नानी के घर ले गई तो बबलू बहुत रोया। चिंटू ने जब उसे रोते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन मालकिन की बात मानना भी जरूरी था। मालकिन उसे सीधे नानी के घर ले गई और उसे एक कमरे में बांध दिया। चिंटू, तुम्हें नानी के घर कुछ दिन रहना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों में आकर तुम्हें वापस ले जाऊंगी। चिंटू बबलू से बिछड़कर बहुत उदास था। नानी सुनो, कुछ दिन के लिए मैं चिंटू को आपके पास छोड़ रही हूँ। बस आप उसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा। मैं थोड़े दिन बाद उसे ले जाऊंगी। बाय बाय नानी। चिंटू सजा पाकर अब उस कमरे में अकेला रह गया था। घर में मालिक ने जब खाने के लिए बबलू को आवाज दी, बबलू गायब था। वह बाहर एक कोने में बैठकर रो रहा था। लो खाना खा लो। नहीं, मैं चिंटू के बगैर कुछ नहीं खाऊंगा। मालिक ने जब उसे खाना दिया पर उसने नहीं खाया। मालिक ने उसे समझाया, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी चिंटू वापस आएगा। उधर नानी चिंटू को कमरे में अकेला छोड़कर खेत चली गई। घर में जब बबलू स्कूल के लिए निकला तो रास्ते में उसे चिंटू की बहुत याद आई। उसे आइडिया आया कि वह चिंटू से एक बार मिलने तो जा ही सकता है। नानी के घर पहुंचकर जब उसने खिड़की से झांका तो चिंटू उसे कहीं नहीं दिखा। जब उसने दरवाजे पर पहुंचकर चिंटू चिंटू आवाज लगाई तो अंदर चिंटू ने आवाज पहचान ली, लेकिन बबलू को लगा कि अंदर कोई नहीं है। वह दुखी होकर वहां से निकल गया। चिंटू ने फौरन से भागकर अपनी रस्सी खोली और वह एक गुप्त रास्ते से बाहर निकला। बबलू बेचारा उसकी याद में रास्ते भर रो रहा। उसके ठीक पीछे आ रहा चिंटू जब जोर जोर से भौंका तब बबलू पीछे पलटा। चिंटू को देखते ही उसने उसे गले लगा लिया और रोने लगा। उस दिन उसने कसम खाई कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा ताकि चिंटू उससे फिर कभी अलग ना हो।